नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो जीव विज्ञान से लिया गया है। तो जिसमें से पहला है, नींबू में घुलनशील विटामिन है, यानी नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। तो पहला का ऑप्शन सी सही है। दूसरा, H1N1 वायरस से फैलने वाला रोग है। तो इसके वायरस से फैलने वाला जो रोग है वो स्वाइन फ्लू है। तो दूसरा का ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि HIV संबंधित है। तो HIV एड्स से संबंधित है। तो तीसरा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से घेघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। तो इसमें चौथा का ऑप्शन ए सही है। पांचवा, जल में घुलनशील विटामिन है। तो कौन से विटामिन है जो जल में घुल जाते हैं? तो विटामिन बी जल में घुल जाता है। तो पांचवा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो एनीमिया रोग लोहा की कमी से होता है। तो छठवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, दूध में क्या नहीं पाया जाता है? यानी इन सभी में यह जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन देखकर बताना इसमें से दूध में क्या नहीं पाया जाता है। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, एड्स रोग का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो आठवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, मलेरिया रोग किस मच्छर से फैलता है? तो जो मलेरिया रोग होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। तो इसमें नौवां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, एड्स सर्वप्रथम किस देश में संज्ञान में आया? तो एड्स सर्वप्रथम अमेरिका में संज्ञान में आया। तो 10वां का ऑप्शन सी सही है। 11वां, एड्स वायरस मानव शरीर में किससे पहुंचता है? तो यह जो है रक्त के द्वारा पहुंचता है। अगला प्रश्न जो है कि पीलिया रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो जो पीलिया रोग है यह यकृत या लीवर से संबंधित है। तो 12वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, हर्पीज रोग का संक्रमण किससे होता है? तो हर्पीज रोग का जो संक्रमण होता है वो विषाणु से होता है। तो 13वां का ऑप्शन बी सही है। 14वां, किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का बनना प्रभावित होता है? तो इसमें 14वां का ऑप्शन है वह ए यानी विटामिन के की कमी से। अगला प्रश्न कि क्वाशरकोर रोग किस कमी के कारण होता है? तो यह रोग जो है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो 15वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, सिनकोना के किस भाग से मलेरिया की दवा बनाई जाती है? तो इसमें 16वां का ऑप्शन सी यानी छाल से बनाई जाती है। 17वां प्रश्न, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। तो इसे नष्ट करने में जो प्रयुक्त औषधि है वह क्लोरोक्विन है। यानी 17वां का ऑप्शन ए सही है। 18वां, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में चिप्स के साथ नाइट्रोजन भी भरते हैं। नाइट्रोजन युक्त करने का प्रयोजन कौन सा गुण है? यानी क्यों नाइट्रोजन भरा जाता है? तो यह इसलिए भरा जाता है क्योंकि प्रति ऑक्सीकारक है, यह ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होने देता है, इसलिए यानी पैकेट बंद जो चिप्स होता है वो कभी जल्दी खराब नहीं होता है। अगला, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सर्वोत्तम स्रोत अंकुरित बीज है। तो 19वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, लाइकेन में किस जीवों की भागीदारी होती है? तो इसमें 20वां का ऑप्शन ए यानी लाइकेन में शैवाल कवक जीवों की भागीदारी होती है। यानी शैवाल और कवक दोनों सहजीवी के रूप में मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं।
पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है? 21वां का जो ऑप्शन है यानी संरक्षित किया जाता है वह पाश्चुरीकरण द्वारा। तो इसमें 21वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित द्वारा जीवाणु एड्स जो है निम्नलिखित द्वारा एड्स होता है तो किसके द्वारा होता है? तो 22 का ऑप्शन सी यानी विषाणु द्वारा, जिसे इंग्लिश में वायरस कहते हैं। अगला प्रश्न, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है तो 23 का जो ऑप्शन है बी यानी विषाणु। विषाणु ना तो सजीव होता है ना तो निर्जीव, वैसे यानी विषाणु वायुमंडल में निर्जीव के रूप में घूमता रहता है इधर उधर, क्योंकि उसका कोई कोशिका ही नहीं होती है। लेकिन जैसे वह किसी जीव में प्रवेश करता है तो जीव के कोशिका को ही अपना कोशिका बना लेता है, इसलिए तब वह सजीव बन जाता है और अपना विस्तार करने लगता है। तो इसलिए कहा जाता है विषाणु ना सजीव में आता है ना निर्जीव में आता है, दोनों के बीच का कड़ी होता है। वो कभी निर्जीव के रूप में वायुमंडल में घूमता रहता है और जब किसी जीव में प्रवेश करता है तो वह सजीव के रूप में यानी उस जीव के कोशिका से ही अपना कोशिका यानी शरीर बना लेता है, तो यही विषाणु होता है। अगला 24वां, पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज है वो यानी पेनिसिलिन की खोज, तो इसमें 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन में यह सी ऑप्शन सही है। हाँ, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो इसमें 24 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्लोरोलिन नामक दवा बनाई जाती है तो क्लोरोलिन नामक जो दवा है वह बनाई जाती है तो किससे बनाई जाती है? तो यह शैवाल से बनाई जाती है, तो 25 का ऑप्शन सी सही है। अगला, डेंगू रोग का वाहक है। डेंगू रोग किसके द्वारा होता है? तो डेंगू जो रोग होता है वह इसमें 26 का ऑप्शन है यानी एजिप्टी द्वारा होता है, तो इसमें इसका ऑप्शन ए सही है। 27, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है? तो इसमें 27 का जो ऑप्शन है डी यानी क्षय रोग। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज जो है वो 28 का ऑप्शन है बी यानी एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला प्रश्न, पेट दर्द में प्रयोग करने वाली औषधि है तो पेट दर्द में प्रयोग करने वाली औषधि एंटी स्पास्मोडिक है, तो इसमें 29 का ऑप्शन सी सही है। 30, किसी खाद्य पदार्थ में वसा के परीक्षण के लिए किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है? तो इसमें 30वां का जो ऑप्शन है वह है ए यानी आयोडीन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।